नमस्कार दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है या सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है तो दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है। दोस्तों पहली और इम्पोर्टेंट खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए हाल ही में दोस्तों ईपीएस पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जिसमें बजट हो चुका है आप सभी के लिए जारी। बजट में आप सभी की ईपीएस पेंशन पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। जहां दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन और डीए में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों कोर्ट के आदेश की भी बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से आई एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट की चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। वहीं दोस्तों जारी सर्कुलर के तहत 7,500 रुपए, वहीं 8,500 और 9,000 रुपए की तीन अलग अलग प्रकार की जो पेंशन है उनका विभाजन किया गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों ईपीएस पेंशन पर दोस्तों नहीं बढ़ाने की स्थिति में सीबीआई का बड़ा छापा नजर आया और इस पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी जो है खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आई है। वहीं दोस्तों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी में कर्मचारियों के लिए आया शुभ समाचार। पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने दी है हरी झंडी। जी हां दोस्तों, आखिरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है, इन तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो में अंदर जानेंगे। वहीं दोस्तों सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। नई पेंशन योजना के तहत उन्हें कितने हजार रुपए की पेंशन मिलने लगेगी, इसको लेकर एक नया प्रस्ताव या फिर यूं कहे कि एक नया अपडेट आप सभी के लिए हाल ही में निकलकर सामने आया। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ईपीएस पेंशन के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आज की इस वीडियो के जानने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक पूरा जरूर देखें। वहीं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में बजट से प्रारूप में आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें दोस्तों कहा यह जा रहा है कि बजट के प्रारूप के अंदर आप सभी के पेंशन और डीए में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अंतरिम बजट आने में बस कुछ ही समय बाकी आप सभी के लिए बचा हुआ है और इस बजट से पहले आप सभी को जो बड़ी उम्मीद इस ईपीएस 95 पेंशन धारक पर इस बजट से बनी हुई थी, आखिरकार उन सभी के लिए खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि हाल ही में आप सभी के लिए 7,500, 8,500 और 9,000 रुपए को लेकर तीन अलग अलग प्रकार की पेंशन कैसे मिलेगी, किन्हें मिलेगी, इसके बारे में ईपीएफओ की ओर से बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हां दोस्तों, तो 7,510 लाख उन लोगों को या फिर उन कर्मचारी पेंशन धारकों को जो प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकारी सेक्टर में जॉब करते हैं, उन सभी को मिलने वाली है, जिसने यहाँ पर कर्मचारी रहते हुए या फिर किसी भी क्षेत्र में काम करते हुए यहाँ पर लगातार ईपीएफओ के अंदर 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर कंट्रीब्यूशन दिया है, उन लोगों को मिलने जा रही है। जिन्होंने यहाँ पर 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के अधिक का योगदान दिया है, उन्हें दोस्तों 8,500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। वहीं हायर पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले सभी ईपीएस 95 पेंशन धारियों के लिए न्यूनतम 9,000 रुपए की पेंशन निर्धारित की गई है और ये लगभग 20 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा पिछले बीते हुए 3 से 4 महीने पहले जब ज्वाइंट फॉर्म ऑप्शन भरने का जो ऑप्शन का आंकड़ा आया था, जिसके तहत 17,49,000 लोगों ने इस फॉर्म को भर दिया था, वहीं 3 लाख के आसपास के जो केसेस थे, ऐसे आंकड़े थे, वो पेंडिंग चल रही थी। तो कुल मिलाकर 20 लाख की संख्या पार चली जाती है, जिसके तहत उन्हें अब दोस्तों जो है 9,000 प्लस डीए की जो पेंशन है वो मिलने वाली है। ऐसा हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने निकलकर बड़ा अपडेट, बड़ी खबर यूं कहें कि आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप सभी को जैसे कि एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर जो पेंशन मिलनी थी, यानी कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को जो खत्म किया गया था, जिसके बाद दोस्तों लगातार आप लोगों की डिमांड रहती थी कि आखिरकार हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कैसे पेंशन और कब पेंशन मिलेगी। तो इस पर दोस्तों हाल ही में एक बड़ा अपडेट आया है, जिसके तहत कहा यह गया है कि दोस्तों आप सभी के लिए ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर तैयार किया है, जिसके तहत आपकी जैसी यहाँ पर सर्विस है, आपने जैसा कंट्रीब्यूशन दिया है वैसी पेंशन आपको मिलेगी। और इसके लिए हाल ही में ईपीएफओ के द्वारा नया सूत्र भी लागू कर दिया जा चुका है, जिसके तहत जो 15,000 रुपए की सीलिंग पहले अटक रही थी, उस सीलिंग को हटाकर आपकी सैलरी के आधार पर आप सभी की गुणा करके पेंशन का यहाँ पर जो है लाभ आप सभी को दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में आ रही है। वहीं दोस्तों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी पर कर्मचारियों के लिए लाई शुभ समाचार। पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है। नई वित्तीय वर्ष 2024-25 में दोस्तों सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने का मौका दे सकती है। इस नई खुशखबरी के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की एक निश्चित गारंटी के साथ सुनिश्चित होने का एक नई संभावना जो है वो बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी का मौका है। नई
खुशखबरी के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन एक निश्चित गारंटी के साथ सुरक्षित होने का एक नया संभावना है। पिछले साल कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। तो नए नियमों के तहत पेंशन की गारंटी कैसे मिलेगी, चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के तहत कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% राशि पेंशन के रूप में प्रदान करती जाती थी और उसके बाद महंगाई भत्ते के साथ साथ उनकी पेंशन की राशि बढ़ती रहती थी। हालांकि एनपीएस प्रणाली के तहत जोड़ने के बाद कर्मचारियों और उनके सरकार दोनों को निश्चित रूप से एनपीएस फंड योगदान जमा करती है और उससे मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से पेंशन प्राप्त करती है। लेकिन दोस्तों, कमेटी की समीक्षा और संभावना आखिर क्या है, संभावित जो फैसला है वो क्या हो सकता है? तो दोस्तों, पिछले साल की घोषणा के बाद सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट तैयार है और उसके मुताबिक एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का एक निश्चित प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में हाल फिलहाल में दी जा सकती है। ऐसी बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो आखिरकार कर्मचारियों को राहत कब तक दी जाएगी, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सरकार आखिरी वेतन की 35 से 40% राशि पेंशन के लिए निर्धारित कर सकती है। इससे होने वाले वित्तीय बोझ के बारे में भी सरकार को विचार करना होगा, क्योंकि ऐसे कर्मचारी होंगे जिनमें एनपीएस फंड की आखिरी सैलरी की निश्चित पेंशन पाने की राशि तक पेंशन के रूप में जो देना है वो संभव ही नहीं होगा। इस बीच फंड में मिलने वाली राशि और न्यूनतम निर्धारित पेंशन के बीच का जो अंतर होगा उसकी भरपाई सरकार अपने खजाने से करेगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। वहीं दोस्तों, नए वित्तीय वर्ष के आगामी आरंभ में सरकार का निर्णय आने वाला है। नेशनल पेंशन सिस्टम में केंद्रीय कर्मचारियों को नई पेंशन गारंटी के साथ सुरक्षित की संभावना है। इसमें नए नियमों और नए फैसलों की दोस्तों आशंका है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर पेंशन की सुरक्षा मिल सके। ये सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार नए नियमों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है। आगे चलकर हमें देखना होगा कि ये सुधार कैसे होंगे और कर्मचारी इससे कैसे लाभान्वित होंगे। वहीं दोस्तों, हाल ही में आप सभी के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यहाँ पर एक बड़ा सर्कुलर या फिर बड़ा कैलकुलेशन यूं कहें कि जारी कर दिया है, जिसके तहत ये बता दिया जा चुका है कि 15,000 रुपए की सैलरी वाले लोगों को आखिरकार यहाँ पर पेंशन कितनी मिलेगी। इनके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी सामने आ चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आप सभी की अगर सैलरी 15,000 रुपए की है तो आप सभी को पेंशन कितनी मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के जरिए किसी भी कर्मचारी जो कि पेंशन का लाभ दिया जाता है वो एक फॉर्मूले के अनुसार कैलकुलेशन किया जाता है, जिसमें पेंशन भी मिलती हैं। किसी भी कर्मचारी की नौकरी की अवधि के अनुसार कैलकुलेशन पेंशन होती है। नौकरी छोड़ने के समय कर्मचारी की बेसिक सैलरी क्या थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है हो जाता है। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए ईपीएस विभाग की तरफ से पेंशन जोड़ने के लिए यहाँ पर नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा योगदान दी गई कुल राशि के साथ साथ उनकी सेवा अवधि को गुणा किया जाता है और उसमें भाग 70 का लगाया जाता है और इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसके अनुसार गणना करके कर्मचारी को पेंशन का लाभ दिया जाता है। हालांकि ये पेंशन बहुत ही कम है, सरकारी कर्मचारी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मौजूद समय में इस पेंशन से ज्यादा हरियाणा सरकार के बुजुर्गों को यहाँ पर जो है पेंशन मिल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं और बेसिक वेतन आप सभी का 15,000 रुपए है, तो फॉर्मूले के अनुसार हम आपको कैलकुलेशन करके बताने जा रहे हैं कि आप सभी की जो पेंशन है वो आखिरकार कितनी आप सभी को 30 साल के बाद मिलने वाली है। तो दोस्तों, नौकरी की जो अवधि है वो 30 साल है और उनका जो वेतन है वो 15,000 रुपए है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी के लिए 15,000 से गुणा 30 को किया जाएगा और उसके अंदर भाग 70 का लगाया जाएगा, जिससे दोस्तों इसका 6,428 रुपए यहाँ पर बन के आता है। यानी कि उस कर्मचारी को 6,428 रुपए ईपीएस पेंशन जो है वो आप सभी को रिटायरमेंट होने के बाद मिलने लगेगी।